आज बात होगी छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर पर मचे बवाल की। कांग्रेस ने हाल के दिनों में स्मार्ट मीटर पर खूब बयानबाजी की है, लेकिन बिजली बिल के कंजप्शन के आधिकारिक आंकड़े कुछ और ही बयां कर रहे हैं। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद रहने वाला। चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। नितिन भंसाली जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए पहुंचे हुए हैं। साथ ही हम देखिए जनसंपर्क अधिकारी विकास शर्मा जी हैं CSPDSCL से, उनसे भी समझेंगे कि वाकई में बिजली की खपत ज्यादा हो रही है या फिर चर्चाओं में बिजली की खपत ज्यादा दिखाई दे रही है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल नितिन भंसाली जी आपसे, क्या दिक्कत, क्या परेशानी स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है? परेशानी ही परेशानी है। अभी आपके रिपोर्टर को भेज दीजिए, मेरे साथ बाहर चलें, अभी 5 मिनट या 10 मिनट आजू बाजू के दुकानदारों से या निवासरत लोगों से चले और पूछ ले कि पहले उनका बिल कितना आता था बिजली का बिल और अभी कितना आ रहा है। ये मानने को क्यों तैयार नहीं है? मैं बता देता हूँ बिजली का बिल ज़्यादा क्यों आ रहा है। इसकी मुख्य 3 वजह है। सबसे पहले इस सरकार ने 400 यूनिट जो हाफ योजना थी कांग्रेस सरकार के समय जो बनी थी उसको बंद कर दिया। दूसरी है, सरकार ने 2.5 साल के अपने कार्यकाल में 5 बार बिजली के दरें बढ़ाई। दूसरी वजह ये। तीसरी वजह ये है कि स्मार्ट मीटर, जो कि बुलेट ट्रेन तो आई नहीं, पर बुलेट ट्रेन की रफ्तार जो हमने सुनी थी उससे ज़्यादा तेजी से चल रहा है और ये कोई एक शिकायत नहीं है। हजारों की तादाद में शिकायतें आ रही हैं। जनसंपर्क अधिकारी भी बैठे हैं, ये भी बताएंगे कि शिकायतें आ रही हैं कि नहीं आ रही है। लगातार शिकायतें आ रही हैं। शिकायतों का निराकरण कहीं हो भी रहा होगा, कहीं नहीं भी हो रहा है। आप यदि कहेंगे तो मैं तो सबूत भी रखा हूँ, अभी दिखा दूँ आपको कि पहले बिजली का बिल कितना आता था और अभी कितना आ रहा है। लेकिन अप्रैल 2026 में जो बहुत अलग डेटा रिफ्लेक्ट करते हैं उस पर भी बात करेंगे और इस विषय को मैं और अच्छे से विकास शर्मा जी से भी समझूंगी। लेकिन उससे पहले मैं श्रीचंद सुंदरानी जी का रुख करना चाहूंगी। श्रीचंद सुंदरानी जी, क्या कहेंगे? विपक्ष लगातार स्मार्ट मीटर को लेकर कई आरोप लगा रहा है, विपक्ष लगातार बढ़ते बिजली बिल को लेकर आरोप लगा रहा है। उनके तमाम आरोपों पर क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए रसिका जी, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी एक लंबे समय से स्मार्ट मीटर को लेकर जनता के बीच में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। लगातार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को स्मार्ट मीटर के मामले में बोलने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि इन्हीं की सरकार के समय में स्मार्ट मीटर लगाए गए थे और शुरुआत हो गई थी। ठीक है, निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ाने का काम हम लोगों ने किया, जो इन लोगों ने शुरू किया था। आज स्मार्ट मीटर की बात में कोई बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है स्मार्ट मीटर के कारण, मैं इसको मानता नहीं। नितिन भंसाली जी ने 2 बड़े कारण बताए। एक, 400 यूनिट बिजली में बिजली बिल हाफ का एक योजना थी जिसको हम लोगों ने 200 यूनिट पे कर दी। निश्चित रूप से थोड़ा आंशिक फ़र्क आ सकता है। 5 बार बिजली के दाम बढ़े, उसमें कुछ पैसे का ही यूनिट में असर आता है। कोई बहुत ज़्यादा बिजली के बिल दरों में वृद्धि की गई ऐसा नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भ्रम इसलिए फैलाया क्योंकि देखिए, बारिश के समय हो या सर्दी के समय में हो और फिर गर्मी आ जाए तो गर्मियों में ऑटोमेटिक बिजली का बिल बढ़ जाता है। तो आम आदमी के दिमाग में कांग्रेस पार्टी डालने का प्रयास कर रही है कि आपका बिजली बिल पहले कम आता था, अब ज़्यादा आ रहा है जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं। वास्तविकता ये है कि ठंड और गर्मी में आप एकाएक ही बिजली का बिल लगभग डबल हो जाता है। लेकिन अब जैसे ही गर्मियाँ समाप्त होगी वैसे बिजली का बिल कम आना शुरू हो जाएगा। तो ये आंशिक रूप से जनता को गुमराह कर सकते हैं और ये गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। रसिका जी, भैया जून करना, तो ये 860 रुपया 9 जून का बिल है। 860 रुपया। जून में क्या होता है? जून गर्मी बारिश होती है, नहीं, गर्मी भी होती है नहीं होती। और जुलाई में आया 1410 रुपया। नहीं, 1410 रुपये डबल हो गया। और मैं नाम भी बता दूं, डीपी नंबर भी बता दूं, डीपी नंबर 1002266 घरों में 8832। कैसे हुआ? होते हैं कई बार नहीं यार, गर्मी और सर्दी वाली बात करके मूर्ख मत बनाइए। कार्यक्रम होते हैं
कार्यक्रम होते हैं घरों में तो बिजली का चलिए बिल ना, बढ़ जाता है। पब्लिक को कौन बेवकूफ बना रहा है ये कांग्रेस स्पष्ट कर पार्टी। लेते हैं। चलिए आप ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। एक मिनट रुक जाइए, विकास शर्मा जी का रुक कर लेती हूँ। विकास जी, आप इन आंकड़ों को समझाइएगा और अगर आपके पास कोई आधिकारिक डेटा है उस आधार पर समझाइएगा, क्योंकि देखिए लगातार स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही है। कांग्रेस का साफ कहना है कि स्मार्ट मीटर की वजह से बिजली बिल बढ़े हैं, लेकिन वहीं पर बीजेपी ये स्टेटमेंट बार बार दे रही है कि गर्मी के दिनों में बिजली बिल अलग तरीके का आता है, क्योंकि एसी का इस्तेमाल होता है, कूलर का इस्तेमाल होता है, फ्रिज का इस्तेमाल होता है, लेकिन वहीं ठंडी के दिनों में बिजली बिल अलग आता है। तो आप समझाइएगा इस पूरे मामले को, क्या इसकी वाकई में सच्चाई? बिल्कुल रसिका जी, दो आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। पिछले वर्ष इस प्रदेश में छत्तीसगढ़ में अधिकतम मांग 7006 मेगावाट थी। इस वर्ष वह 7300 मेगावाट पहुंच गई। यहीं पर आप समझिए कि 300 मेगावाट की वृद्धि हुई है, ये इस गर्मी के मौसम में हुई है। तो मांग बढ़ी है, उसमें घरेलू उपभोक्ता भी शामिल हैं। एक बात, जहाँ तक बिजली बिल अधिक आने की बात है, इसमें स्मार्ट मीटर को इस प्रकार से हल्ला हो गया है कि कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया। यह भी कोई ठहर के नहीं देख रहा है कि कौवा सचमुच में कान ले गया कि नहीं। असल में खपत बढ़ी है, इस बात के कई आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं। और इतना ही नहीं, आपने भी अभी डिस्प्ले किया है कि पिछले महीने की तुलना में इस बार खपत कम आई है। दूसरी बड़ी बात कि पिछले 2 सालों से लगभग हमारे यहाँ स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि पिछले 2 महीने में ही सबसे ज़्यादा बिजली बिल आ रहे हैं? असल में तुलनात्मक रूप से जब हम देखते हैं, एक बहुत बड़ा कारण जो अभी नितिन जी ने बात कही है कि 800 वाला 1400 हो गया, उसके कई कारण होंगे। असल में क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक महत्वपूर्ण कारण खपत में ये है कि हमारे प्रदेश में ही, पूरे देश में ही सही, और हमारे प्रदेश में भी वही हाल है कि हमारे यहाँ प्रतिवर्ष 12% की दर से लगभग एसी की खरीद बढ़ी है। ये एसी की खरीद यानी घरों में उपयोग हो रही है। ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का ही एक रिपोर्ट है। इतना ही नहीं, इसके बाद में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ रजिस्टर्ड ई व्हीकल 2,04,000 जो रजिस्टर्ड हमारे यहाँ व्हीकल्स हैं, इनका उपयोग बढ़ता है। विगत दिनों जब ऊर्जा की अंतर्राष्ट्रीय जगत में जब चिंताएं बढ़ी, उसके बाद में पूरे भारत में इंडक्शंस की मांग बढ़ गई और आप सब जान रहे बाजार में कैसे कमी आ गई थी। इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे तो उपकरणों की मांग, उपकरण बढ़े हैं तो बिजली की खपत भी बढ़ी है। जहाँ तक बात है कि अलग अलग प्रकरण में अलग अलग कारण हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, एक और महत्वपूर्ण कारण पर हम कई बार नहीं आ पाते हैं। असल में नियम ये होता है कि जब आप मीटर लगवाते हैं तो आपको अपना एक लोड जो है बताना पड़ता है कि आप 1 किलोवाट का ले रहे हैं कि 2 किलोवाट का ले रहे हैं। आपके यहाँ के उपकरण आपकी खपत के हिसाब से आप वो बताते हैं। होता ही है कि हमारे यहाँ 15 साल, 20 साल, 25 साल से लगभग पुराने हमारे यहाँ मीटर जो है लिए गए हैं। वो कोई 500 वाट का है, कोई 1 किलोवाट का, कोई 2 किलोवाट का। जबकि उपकरण पिछले 10 वर्षों में, 5 वर्षों में लगातार बढ़े हैं। हर घर में उपकरण बढ़ते चले जा रहे हैं। इनसे जो है उनका सैंक्शन लोड बढ़ रहा है। और प्रति किलोवाट यदि आप कहेंगे तो 1 किलोवाट के लिए 800 रुपये लगता है। अब होता यह है, नियामक आयोग का निर्देश है कि लगातार 3 महीने यदि आपकी डिमांड सैंक्शन लोड बढ़ता है तो ऑटोमेटिक स्मार्ट मीटर्स को रीड करता है और उसे जो है हमें जब डेटा सेंटर में भेजता है तो हम उसे 800 रुपये के हिसाब से प्रति किलोवाट जोड़ देते हैं। तो बहुत से प्रकरणों में ये भी हुआ होगा कि किसी का लोड बढ़ा है, सैंक्शन लोड बढ़ा है, इसलिए उसे जोड़ा गया होगा। तो कहने का मेरा मतलब है सबसे पहले खपत को देखा जाए। स्मार्ट मीटर पर जो है सारा दारोमदार दे दिया जा रहा है। सच तो ये है कि स्मार्ट मीटर सचमुच में इतना स्मार्ट है। आप देखिए कि आज ज़माना स्मार्ट क्लासरूम की बातें करता है, स्मार्ट लोगों की बातें करता है, और जब मीटर स्मार्ट होता है तो लोग कहते हैं इस दिशा में न जाएं। भाई स्मार्ट मीटर कोई एक्स्ट्रा खपत नहीं करता है।